कैसे शैक्षणिक संस्थाओं में जो है बैकडोर से जो है एंट्रियां दी जा रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब जो है सड़क की लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे, सदन की लड़ाई सदन में लड़ेंगे। हमारी महिलाओं को जो है जाति के आधार पर जो है शोषण किया जाता है। एक कुएं से लोग पानी पिएंगे तो मुझे लगता है कि जाति खत्म हो जाएगी। एबीवीपी जाति आधारित मानसिकता से भी राजनीति करती है, धार्मिक आधारित मानसिकता से भी राजनीति करती है। राहुल गांधी जी हीरो नहीं बनाना चाहते, वो एक लड़ाका तैयार करना चाहते हैं। निर्मल मेरा छोटा भाई है, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मेरी उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है। क्यों संबंध नहीं होंगे? छात्र नेता इनकी नाक में नकेल डाल के रखते हैं और इनको जो है मन चाहे काम नहीं करने देते। आज केंद्र की और राजस्थान की दोनों सरकारें जो हैं छात्रों की आवाज से डरती हैं। वो क्या कर रहे थे? शस्त्रों की पूजा, हमने उसका विरोध किया ना। वो वहां हिंसा को तो भड़का रहे थे। जहां कलम किताब की बात होती है वहां पे आप तलवारों और भालों के जो है पूजन करेंगे। हम तो इसके खिलाफ हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़। खास बातचीत करते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप हमारे भारत अवतार में हमने समय दिया। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, भारत रफ्तार और पूरे दर्शकों का बहुत बहुत आभार। विनोद जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कितनी खुशी हो रही है? और राजस्थान का मान सम्मान तो बड़ा है, उत्तर भारत के अलावा पूर्व और दक्षिण जो राज्य हैं उनमें एनएसयूआई का विस्तार आप कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, बिल्कुल खुशी तो होने की बात ही है कि मेरे जैसे एक साधारण परिवार से निकले एक नौजवान को, जिसके पिता मजदूरी करते हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, ऐसे घर से निकले एक नौजवान को श्री राहुल गांधी जी ने एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और ये एक मैसेज भी है कि इस देश के जो अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनको राहुल गांधी जी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कैसे आगे लाने का काम करती है। तो उसका सटीक उदाहरण मैं हूँ। तो इसके लिए मैं श्री राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एनएसयूआई के मतलब ये होता है कि सिर्फ चुनाव लड़ना, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आप वैचारिक रूप से आपके संगठन को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को कैसे मजबूत करेंगे? देखिए, बिल्कुल कोई भी एनएसयूआई का कार्यकर्ता अगर वैचारिक रूप से मजबूत नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि वो पार्टी की चीज़ों को, जिम्मेदारियों को समझ पाएगा। वैचारिक मजबूत होना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग जो हैं ट्रेनिंग कैंप भी लगाते हैं। अपनी जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को कैसे हम लोग हमारे नौजवानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये नेहरू अंबेडकर का देश है, जिसमें ऐसे ऐसे महान शख्सियतों ने संघर्ष किया है। चाहे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, चाहे इस देश की आज़ादी की लड़ाई हो, उन लोगों ने मुखरता से लड़ा है और ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस के बैकग्राउंड से निकले हुए लोग हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बनती है कि जो आज वर्तमान जो दौर चल रहा है इस देश का, आप देख सकते हैं कि कैसे शैक्षणिक संस्थाओं को जो है कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे एक विशेष विचारधारा को वहाँ थोपने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे शैक्षणिक संस्थाओं में जो है बैकडोर से जो है एंट्रियां दी जा रही हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। शिक्षा को बहुत महंगी किया जा रहा है, शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब जो है सड़क की लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे, सदन की लड़ाई सदन में लड़ेंगे और कैंपस की जो लड़ाई है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। उसमें हम जाएंगे, बच्चों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, सेमिनार्स कराएंगे, उनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे और मजबूती से जो है उनको उठाएंगे। आपको क्या लगता है कि आज भारत का युवा, राजस्थान का युवा, देश का युवा, सबसे बड़ी समस्या क्या है? दो समस्या बताइए। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, दूसरी ड्रग, मैं इनको मेजर समस्या मानता हूँ। तीसरी पेपर लीक। हाँ, पेपर लीक है। पेपर लीक के साथ साथ फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। शिक्षा का निजीकरण है, महंगाई है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किस तरीके से ड्रॉप आउट्स आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं जी। अब क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। एक साल की फीस आप जमा करा देते हैं, लेकिन दूसरे साल की माँ बाप फीस भरने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि पहले साल की जो फीस भरी गई वो लोन लेके भरी गई। दूसरा जो है फिर वो मजबूरन जो है अपना ड्रॉप आउट करता है। तो ये बड़ी बड़ी बहुत मेजर समस्याएं हैं, लेकिन इस देश की प्रमुख समस्या यही है। आप जैसे नशे के लिए आपने एक अभियान चलाया, तो अब क्या लगता है कि बेरोजगारी के लिए और जो अन्य समस्याएं हैं यूथ की, बिल्कुल मैं बेरोजगारी की समस्या को लेके महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाऊंगा और पूरे देश में आंदोलित रहूंगा। साथ में जो है मैं ये भी देखता हूं कि किस तरीके से ड्रग्स के कारण आज की नौजवान पीढ़ी खराब हो रही है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ें। आप एनएसयूआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि दलित एट्रोसिटी के बहुत सारे मामले देश भर में सामने आ रहे हैं लगातार,
और महिला दलित एट्रोसिटी के मामले तो बहुत ज़्यादा है। इस पर आपका क्या विचार है? इसको लेकर भी कोई आपके मन में क्या विचार रखते हैं? देखिए बिल्कुल आज भी जो है इस देश में जातियां विद्यमान हैं। जाति के नाम पे आज भी चाहे गांव हो, चाहे ढाणी हो, कस्बे हो, शहर हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, आज भी लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये सब चीज़ें होना कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी साबित करती है कि आज भी हमारी महिलाओं को जो है जाति के आधार पर जो है शोषण किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हम इन सबको जो है एक सामाजिक सौहार्द के भाव से ही जो है इसको निजात दिलाई जा सकती है। आज की नौजवान पीढ़ी इस चीज़ को समझने लगी है। मुझे लगता है कि भविष्य में हम इसको अच्छे से चुनौती दे पाएंगे। और NSY और मैं व्यक्तिगत क्योंकि उस समुदाय से आता हूं तो उस पीड़ा को समझता हूं, तो मैं तो यही लोगों से अपेक्षा करता हूं कि हम जिस सदी में जी रहे हैं, ये वैज्ञानिक दौर है, इस दौर में हमारे देश को बहुत आगे लेके जाना है। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो इस देश की तरक्की में सबसे ज़्यादा बाधाएं बनेंगी। आप चाहते हैं कि एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर हो? क्योंकि आज बिल्कुल भी- होना चाहिए भाई। एक कुएं से लोग पानी पिएंगे तो मुझे लगता है कि जाति खत्म हो जाएगी। आप एक शमशान की बात करते हो तो बिल्कुल वो भी बात जायज़ है। बहुत लोगों ने इस पे लड़ाई भी लड़ी है और मैं तो कहूँगा कि भविष्य में जातियों को और भी जगह चुनौती दी जा सकती है, बहुत जगह चुनौती दी जा सकती है। चाहे वो हम राजस्थानी कहावत में कहते हैं कि भाई काबिलियत के आधार पे जो है लोग आजकल शादी ब्याह करते हैं, तो रोटी बेटी का व्यवहार भी हो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे ऐसे बंधन टूटते हैं। ABP की पैठ जिस तरह से कई जगह, जैसे दिल्ली के कई यूनिवर्सिटीज में मजबूत हुई है, उसको आप किस तरह से मुकाबला देखते हैं? क्या आपकी देखिए मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान में जो है केंद्र में और राज्य में उनकी सरकारें हैं, तो वो हर तरीके से जो हैं ताकत लगाते हैं छात्र छात्राओं को लुभाने की। हम देखते हैं कि ABVP जाति आधारित मानसिकता से भी राजनीति करती है, धार्मिक आधारित मानसिकता से भी राजनीति करती है, और वो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है इस देश के नव निर्माण में, इस देश के राष्ट्र निर्माण में नुकसान करती है। और मेरा यही मानना है कि ABVP से हमारी वैचारिक खुल के लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, और ये आज से नहीं, ये इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तब से हमारी लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई रहेगी। आप एक छोटे से शहर गांव से आके इतने बड़ी पोजीशन पर पहुंचे, तो पहली बार राहुल गांधी जी से अभी जब इंटरव्यू हुआ तो क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे? क्योंकि देखिए सर, वो तो बहुत ही थोड़ा गोपनीय घबराहट सवाल तो- होते हैं। नहीं, हाँ, उस समय देखो इतने बड़े नेता के सामने आप बैठे हो और इस देश में जो इस देश के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एकदम आप जब उनको सामने देखते हो तो घबराहट तो नहीं हुई, क्योंकि वो खुद ही एक ऐसा सहज माहौल बना देते हैं। वो आपसे बातचीत करते करते आपसे हंसी मजाक भी करने लगते हैं, आपके जीवन के बारे में जानने लगते हैं, आपके जीवन के संघर्ष के बारे में जानने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप जो है सहज स्वभाव में आ जाते हो और आप उनसे बहुत कंफर्टेबली बात कर सकते हो। सर, यूथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन था AI समिट को, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं यही कहूँगा कि हमारे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे और यूथ कांग्रेस के जो साथी थे, उन्होंने जो US और इंडिया की जो ट्रेड डील थी उसके खिलाफ मोर्चा खोला था, और उसको लेके उन्होंने जो है अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। मैं यही कहूँगा कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने भी अर्धनग्न होकर जो है आंदोलन किए थे और अंग्रेजों को चुनौती दी थी। जिस तरीके से AI समिट के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला सामने आता है कि कैसे वो चाइना से जो है एक रोबोट खरीदते हैं और फिर उसको अपना मैन्युफैक्चर बता के जो है वैश्विक पटल पे जो है सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। चाइना जो है सामने से कहता है कि भाई ये तो हमारा है, तो आप सोचिए कि हमारे देश से कितनी बेइज्जती होती है। तो आपको प्रदर्शन ठीक लगता है? हाँ सही है, इसमें क्या लेकिन गलत था? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने सारे विश्व के राष्ट्रपति आए थे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती जब हुई है। ओलंपिक चल रहे थे, मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, युवा मोर्चा के लोगों ने जो है आंदोलन किया था, लेकिन उनको मनमोहन सिंह जी ने जो है माफ कर दिया था, जेल में नहीं डाला था, उनके घर वालों को जेल में नहीं डाला था, उनके परिवार वालों के ऊपर दबाव नहीं डाला था, ऐसी भद्दी बातें नहीं कही थी। राहुल गांधी ने सड़क से उठाकर एक लड़के को हीरो बना दिया। उनकी जो सोच है उस पर कैसे खड़े उतरेंगे? क्या क्या आपने सोच रखा है? राहुल गांधी जी हीरो नहीं बनाना चाहते, वो एक लड़ाका तैयार करना चाहते हैं। लड़ाके तो थे ना, आप जेल जाके आए। नहीं, वो लड़ाका जो है इस देश में तैयार करना चाहते हैं, जो अपनी विचारधारा, इस देश की संस्कृति, इस देश के संवैधानिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए जो
लड़ाई लड़े और आम परिवार के जो लोग हों। मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की सोच है जिसमें मेरे जैसे एक आम परिवार के नौजवान को वहाँ तक जाने का मैं मौका आज मिला। जब आपके ये प्रेस का कार्यक्रम था तो एक मित्र ने पूछा, उनसे पूछिएगा, मैंने कहा पूछ लूंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि निर्मल चौधरी से पहले वाले समीकरण है या ठीक हुआ है पहले से? निर्मल मेरा छोटा भाई है, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष 2018 में था। उससे पहले 2014 में मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष था। मेरी उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है, क्यों संबंध नहीं होंगे। मैं ये NSUI उनका है, ये संगठन उनका है, सबको मिलके काम करना चाहिए। कैसे हमारी लड़ाई तो एक ही है ना, मेरी क्यों उनसे होगी। मैं दूसरा लोगों ने ये पूछा कि विनोद से पूछिएगा कि अभी वो उनका झुकाव कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ रहता है, तो क्या अभी भी क्या वो पायलट गुट में है? सर हमारा सबका गुट जो है एक है, वो है कि इस कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। हमारे नेता इस देश में राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए। आदरणीय सचिन पायलट जी भी उसी ताकत से लगे हुए हैं, गहलोत साहब भी उसी ताकत से और उसी वेव में लगे हुए हैं। हमारे PCC के चीफ, इस देश का हर व्यक्ति राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। हमारे वो नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम सब पार्टी के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक सवाल, आप सचिन पायलट को व्यक्तिगत तौर पे कैसे देखते हैं, लीडर के तौर पर? क्योंकि उन्होंने पेपर लीक का मामला उठाया। बेहद अच्छे आदमी हैं, बहुत ही हम जैसे नौजवानों की प्रेरणा है, बहुत मजबूती से हमारे जैसे नौजवानों की मदद करते हैं। बहुत लोगों को, जो मेरे जैसे आम परिवार के लोग थे, उनको राजनीति में आगे लेके आए हैं। नौजवानों के नेता हैं, इस देश के नेता हैं। मेरा नज़रिया, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनका ये नज़रिया है कि सचिन पायलट जी बहुत संजीदा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पर अब मैं ये कहूँगा कि हमें गुटों में मत बांटिए। हमारे सब नेता सर्वमान्य हैं। बट पर्सनली यू लाइक सचिन पायलट? मैं सचिन बहुत पसंद करता हूँ उनको। हाँ, पर्सनली आप पसंद करते हैं ना? बिल्कुल पसंद करता हूँ। वही विचारधारा, मैं क्यों नहीं, सब पसंद करते हैं। और दूसरी, राजस्थान में कॉलेज के इलेक्शन नहीं हो रहे यूनिवर्सिटी के, और कई ऐसे राज्य हैं, तो आपको क्या लगता है कि छात्र संघ का इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि आपने खुद ने भी छात्र राजनीति से। छात्र संघ के चुनाव बहुत जरूरी हैं। हाँ। छात्र संघ के चुनाव जो हैं, अगर नहीं होंगे तो इस देश में, प्रदेश में देख रहे हो आप कैसे कैंपस के अंदर तानाशाही बढ़ गई है, कैसे वाइस चांसलर जो है मनचाहे फैसले ले रहे हैं, कैसे जो है खेल मैदानों पे आज वो शादी के टेंट लगवा रहे हैं, कैसे जो है मनचाहे फैसले लिए जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव जो है, छात्र नेता इनकी नाक में नकेल डाल के रखते हैं और इनको जो है मनचाहे काम नहीं करने देते। आज केंद्र की और राजस्थान की दोनों सरकारें जो हैं छात्रों की आवाज से डरती हैं, और वो इसलिए डरती हैं क्योंकि इनको पता है पूरे देश में इनकी क्या स्थिति है और इनकी खिलाफत किस लेवल तक हो चुकी है। छात्र हों, नौजवान हों, छात्राएं हों, हर व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा है, इनसे परेशान है। क्या आपको लगता है कि आपको जेल की यात्रा, जो अंतिम यात्रा थी, उसका परिणाम में ये उपहार मिला है? नहीं, देखो, जेल जाना अच्छी बात है। हमारे नेता खुद कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत, संघर्ष करो, डट के मुकाबला करो। तो मुझे लगता है जेल जाना सही मुद्दों के लिए अगर है तो जेल जाना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। तो आपको लगता है कि उसका प्रतिफल आपको मिला है? नहीं, प्रतिफल तो है ही। देखो, एक काम से आकलन नहीं होता है। आपके 100 में से 100 काम देखे जाएंगे कि आप कितने काम किए और कितने कामों पे कामयाब हुए। तो हर काम पे जो है पार्टी की नजर होती है। आप जाखड़ जी अभी कह रहे थे कि थप्पड़ मारना सही नहीं मानता मैं, तो आप बिल्कुल ठीक नहीं मानते थप्पड़ मारना, वॉयलेंस वाली राजनीति? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं क्यों थप्पड़ मारा जाएगा? वैचारिक मतभेद है ना, मनभेद थोड़ी है। वैचारिक मतभेद हैं, वो रहेंगे, लेकिन एक विरोध करने का एक तरीका होता है। मैं कभी भी हिंसा को जो है तवज्जो नहीं देता हूँ। तो पोस्टर फाड़ना हिंसक नहीं था? मतलब पोस्टर फाड़ना कौन सा हिंसक हो गया? आप वो क्या कर रहे थे? शस्त्रों की पूजा, हमने उसका विरोध किया ना। वो वहां हिंसा को ही तो भड़का रहे थे। शस्त्रों का पूजन करना, क्या आप ये बताइए, ये हिंसा में है या अहिंसा में है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दशहरे पे शस्त्रों की पूजा करते हैं तो यूनिवर्सिटी में कहाँ पूजन होते हैं? आप करिए, अपने कहीं जगह पे करिए, जो आपके पार्टी कार्यालय हैं या और कहीं आप शस्त्रों की पूजन करिए। जहां कलम किताब की बात होती है वहां पे आप तलवारों और भालों के जो है पूजन करेंगे। हम तो इसके खिलाफ हैं, इस विचारधारा के खिलाफ हैं। वहाँ कलम और किताब की बात होनी चाहिए, वहाँ देश के नौजवानों के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। पर आप पोस्टर नहीं फाड़ते और वैसे आंदोलन करते तो क्यों नहीं फाड़ते पोस्टर? हम तो इसका विरोध डटकर करते आगे भी होंगे। तो हम पोस्टर क्या, हम तो खुल के उनके सामने खड़े होंगे। तो थप्पड़ भी मारेंगे? नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारेंगे। हम गए ना, लाठी जो वो लेके बैठे थे, पूरे RSS के कार्यकर्ता लाठियां लेके बैठे थे। हम गए, उनसे मिले, उनका सामना किया, वो लाठी मारे। हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं थे, हम गए,
हमारा जो काम करना था उनका विरोध हमने तरीके से विरोध किया। तो मतलब आप विनोद जाखड़ का ये कहना पोस्टर फाड़ना ठीक है लेकिन थप्पड़ मारना ठीक नहीं है। थप्पड़ नहीं, देखिए हिंसा को कहीं नहीं जगह होनी चाहिए। वो हिंसा हो ही गई थी ना, पोस्टर पड़ा, लड़ाई झगड़ा हुआ तो हिंसा हो गई। वो तो पहले हो चुकी थी। हमने मना किया था उनको कि भाई हमारे कैंपस में इस तरीके के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, कैंपस में इन प्रोग्रामों को कोई जगह नहीं है। तो प्रोग्राम ही हिंसा भड़काने वाले थे, तो हम तो शांति कायम करने वाले लोग थे टिट ना। फॉर टैट किया आपने, ऐसा कहना? टिट फॉर टैट कैसे कहेंगे? गलत तो वो थे, हम तो सही थे। नहीं, आप कह रहे हो वो गलत थे। हाँ। उन्होंने हिंसा भड़काई, फिर आपने भी हिंसा कर दी। नहीं, हिंसा हम जो है हिंसावादी आंदोलन था मतलब। वहां हमने किसी को मंच से उतार के थोड़ी भगाया है, हाँ, हमने तो खाली मंच तोड़ा उनका। अच्छा, वो अहिंसावादी आंदोलन था आपका? बिल्कुल अहिंसावादी आंदोलन था। पोस्टर फाड़ना, लेकिन महात्मा गांधी जी ने भी करो या मरो का नारा दिया था। आप ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी ने भी इस देश में अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कहा था कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, किया नहीं था। कैसे नहीं किया था? महात्मा गांधी जी का नारा ही तो इस देश में चलते थे। नारा तो चला, लेकिन महात्मा गांधी ने ये थोड़ी बोला मन तोड़ दो, स्टेट तोड़ दो अंग्रेजों के। अब वो तो देखो, चुनौतियां हर तरीके की होती हैं, सामना भी उसी तरीके का होता है। अंतिम सवाल, अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। आपका परिवार की जिम्मेदारी, बहन की शादी हो गई, और क्या जिम्मेदारी है, और घर को समय कैसे देंगे आप? देखिए बिल्कुल, परिवार तो छोटा सा परिवार है, खुद भी संभाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मुझे राहुल जी ने इसकी जिम्मेदारी, हाँ 2 छोटे भाई हैं, तो परिवार संभाल लेते हैं। मुझे अब देश की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए पूरा प्रयासरत हूँ। राजस्थान का गर्व जो अगर मुझे बनाया है, सिरमौर बनाया है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश को होना चाहिए कि एक सही लड़के का। मम्मी पापा से बात हो जाती है? हाँ नहीं, ऐसे तो मिलता हूँ ना, अभी घर आया हूँ तो 2 दिन मिल के गया हूँ, फिर फोन पे कभी कभी बात हो जाती है। तो अब एनएसयूआई की महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? सबसे पहला लक्ष्य यही है, इस देश में शैक्षणिक संस्थाओं को बचाने के लिए एनएसयूआई जो है मजबूत आंदोलन करेगी। इस देश में गांधी, नेहरू, अंबेडकर की जो विचारधारा है उसको हम लोग कैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस तक पहुंचाएं, ये हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बेरोजगारी, ड्रग्स इस देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर एनएसयूआई काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ विनोद जाखड़, जिन्होंने खास बातचीत की, जिन्होंने कहा कि ड्रग्स और पेपर लीक के महत्वपूर्ण मुद्दे। जितेंद्र जेठमलानी, जयपुर। नमस्कार।